आखिरकार अरसलान अपनी फैमिली की बातें सुन सुन कर गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि वो जायशा से किसी भी सूरत शादी नहीं करेगा। वो कहता है कि आप सब मेरी माँ को अच्छी तरह जानते हैं, फिर मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। ये कहकर वो रोता हुआ अपने कमरे से निकल जाता है और सीधा फजा के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो मन्नतें करता है और फजा से कहता है कि वो इससे पुनः मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी फैमिली उसकी शादी किसी और से करवाना चाहती है। वो फजा से कहता है कि तुम्हें तो मेरी मोहब्बत पर यकीन होना चाहिए, मैं तुमसे सच्ची और बेलौस मोहब्बत करता हूँ। इसी दौरान फजा की अम्मी वहां आ जाती हैं और उर्सलान को धक्के देकर कहती है कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दूंगी। यहाँ ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। उर्सलान जब घर से बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है कि आखिर मेरी किसी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा। मैं क्या करूं और कहां जाऊं। दूसरी तरफ जायशा सफयान के दफ्तर पहुंच जाती है क्योंकि वो अपनी सफाई पेश करना चाहती है। वो कहती है कि वो सुफियान से मोहब्बत करती है और इरसिलान उससे मोहब्बत नहीं करता। ये सब एक बहुत बड़ा ड्रामा है। इसी वक्त सुफियान जायशा से कहता है कि तुम मेरे घर की इज्जत बनने जा रही हो। मैं तुमसे पुनः मोहब्बत करता था और अब भी तुम मेरे लिए काबिल एहतराम हो। पुरानी तमाम बातों को भुला दो, क्योंकि अब तुम मेरे घर की भाभी बनकर आने वाली हो। ये सुनकर जायशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जाकर अरीशा को गले लगा लेती है और रोने लगती है। अरीशा ये समझ नहीं पाती कि आखिर जायशा उतना क्यों रो रही है, लेकिन जब सबको ये हकीकत मालूम होगी कि अरसलान की मोहब्बत कोई और है, तो एक बहुत बड़ा इंकिशाफ सामने आएगा। ये सारा ड्रामा रचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी बेबी शेरी है कि रवैये से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुका है। वो बार बार सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो जायशा से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हर शख्स अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत करने में लगा हुआ है। आखिरकार वो गुस्से में आकर कहता है कि आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। आप सब जानते हैं कि मैं किस इज़्ज़त से गुजर रहा हूँ, फिर भी मुझे मजबूर किया जा रहा है। उसकी वालिदा उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि खानदान की इज्जत और रवायात सबसे अहम है, लेकिन अरसलान के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं की जा सकती और वो ऐसी शादी कभी कबूल नहीं करेगा जिसमें उसकी मर्जी शामिल ना हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे से निकल जाता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि शायद फजा ही वो वाहिद इंसान है जो उसके जज्बात को समझ सकती है। इसी उम्मीद के साथ वो सीधा फजा के घर पहुंच जाता है। फजा उसे अचानक अपने घर के दरवाजे पर देखकर हैरान रह जाती है। अरसलान की हालत इंतहाई खराब होती है। उसकी आंखें सर्क होती हैं और चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। वो फजा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसके बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरसलान कहता है कि मेरी फैमिली मेरी शादी किसी और से करवाना चाहती है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है। मैं दुनिया की हर चीज छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फदा खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है। उसके दिल में भी बहुत से सवालात जन्म ले रहे होते हैं। वो ये फैसला नहीं कर पा रही होती कि अरसलान की बातों पर यकीन करे या नहीं। उसे डर होता है कि कहीं वो भी किसी नई मुश्किल में न फंस जाए। इसी दौरान फजा की वालदा वहां पहुंच जाती हैं। वो अरसलान को देखते ही गुस्से में आ जाती हैं और सख्त लहजे में कहती हैं कि यहाँ से फौरन चले जाओ, हमारे घर में आकर तमाशा मत लगाओ। अगर तुमने मजीद जिद की तो मैं तुम्हारी बेइज्जती करने पर मजबूर हो जाऊंगी। अरसलान उनकी बात सुनकर मजीद टूट जाता है। वो एक लम्हे के लिए फजा की तरफ देखता है, शायद उस उम्मीद के साथ कि वो इसका साथ देगी, लेकिन फजा खामोश खड़ी रहती है। आखिरकार उर्सिलान मायूस होकर वहां से चला जाता है। घर से निकलते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो खुद से बातें करते हुए कहता है कि आखिर मेरी किसी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं करता। मैं सच बोल रहा हूं, फिर भी सब मुझे झूठा समझ रहे हैं। आखिर मैं क्या करूं और कहां जाऊं। दूसरी तरफ जायशा के दिल में भी एक अजीब सी कश्मकश जारी होती है। वो फैसला करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी सफाई पेश करे और सबको हकीकत बताए। इसी मकसद के लिए वो सुफियान के दफ्तर पहुंच जाती है। सुफियान जायशा को अपने दफ्तर में देखकर हैरान हो जाता है। जायशा उससे कहती है कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है और अरसलान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो बताती है कि अरसलान की मोहब्बत कोई और है और उसके नाम को
बलाउजा इस मामले में घसीटा जा रहा है। जायशा की बात सुनकर